स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें हमने देखा था कि हिमालय को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है हिमाद्री, सह्याद्री और शिवालिक की श्रेणियों में। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा इसको रीजन वाइज भी हिमालय को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि ये आपका ये पंजाब रीजन, कुमायूं माउंटेन, नेपाल माउंटेन और असम माउंटेन। ठीक है, ये जो है रिवर वैली के अकॉर्डिंग इसको रिवर वैली के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहले आपका है पंजाब, कश्मीर या फिर आप इसको हिमाचल, हिमालय भी कह सकते हैं। इस फिगर में देख रहे होंगे स्टूडेंट आप, ये जो है ये पंजाब वाला एरिया इधर है ना, ये सतलज और ये जो इंडस वैली है, ये इंडस रिवर, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो आपका पंजाब हिमालय या फिर इसको कश्मीर हिमालय या फिर इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। सेकंड वन है आपका कुमाऊं हिमालय। ओके, तो कुमाऊं हिमालय क्या है, वो आपका सतलज एंड काली, जो सतलज नदी है आपकी ये और काली नदी उत्तराखंड के एकदम बॉर्डर से होती हुई जाती है, इनके बीच का जो एरिया है उसको कुमाऊं रीजन कहते हैं। थर्ड वन आपका नेपाल हिमालय है, जो आपकी काली नदी और तीस्ता रिवर के बीच में, तीस्ता रिवर जो आपका आता है इधर नेपाल के बॉर्डर से होते हुए बिहार की साइड जाता है। ओके, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो आपका है वो नेपाल हिमालय कहलाएगा, क्योंकि ये नेपाल के पूरे रीजन को कवर करता है। इसके बाद आता है आपका आसाम हिमालय। आसाम हिमालय जो आपका आता है वो तीस्ता एंड दिहांग, दिहांग रिवर आपका ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है दिहांग रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र में मिल गई है। दिहांग रिवर और ये तीस्ता रिवर, इधर ये पूरा क्या है, इनके बीच का एरिया जो है आपका आसाम हिमालय में आता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय। इसको पूर्वांचल हिमालय क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, पहले इस बात पे डिस्कस करते हैं पूर्वांचल हिमालय क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली जब हम देखते हैं हिमालय हमारे देश में, देखिए यहाँ से कश्मीर से होते हुए इधर गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, उत्तराखंड का एरिया कवर करते हुए फिर इधर भूटान, सिक्किम होते हुए आसाम में जाता है। ठीक है, लेकिन आसाम से जब ये आगे बढ़ता है तो ये आगे म्यांमार वगैरह में नहीं जाता, ये यहीं से मुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, हिमालय मुड़ जाता है। हिमालय मुड़ने का कारण क्या था, जब हमने आपको बताया था कि यूरेशिया और जो है दोनों कॉन्टिनेंट आपस में टकराए थे। जब टकराने से जो इधर का पार्ट था बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग था। जब दोनों आपस में टकराए थे तो इधर का पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और जब यूरेशियस पे टकराया तो क्या हो गया, ये जो है हिमालय ऐसे न बन के ये ऐसे मुड़ गया। ठीक है, तो वो जो मुड़ा वो यहाँ पे आसाम के एरिया में बना। तो ये जो आसाम की छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी वो भी हिमालय की रीजन है और इनको हम पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। इस फिगर में देख रहे होंगे स्टूडेंट्स आप, ये देखिए यहाँ पे आपका ये आपको दिख रहा है हिमालय का पार्ट ना, पटकई-बम, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स, ये सब ये ना गारो खासी, जयंतिया, ये सारे हिल्स भी है, हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसकी बात करते हैं। ये जो पटकई-बम है, नागा हिल्स, मिज़ो हिल्स है, ये भी हिमालय की श्रेणियाँ हैं जो हिमालय आ करके यहाँ पे टर्न हो गया था ईस्ट की ओर। चूँकि ये ईस्ट के मतलब ईस्ट होते हुए साउथ की ओर टर्न हो गया था, इसलिए इसको ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं। और ये जो है अब टर्न होने पे क्या हो गया था, इसमें से कुछ दरार भी इस फिगर में स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे। ये देखिए ये क्या है कि पहाड़ है, ओके, माउंटेन, ये क्या हो गया, इसमें बीच में दरार पड़ गई है। दरार पड़ने से इसके बीच में से ना वो रिवर जो है रन करना शुरू कर दी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जब ये जो है इसको कहते हैं जॉर्ज। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जॉर्ज। ये क्या हुआ, दिहांग, अभी आपको दिखाया था फिगर में, दिहांग रिवर जो है ये आपका दिहांग रिवर ये है। ठीक है, ओके, दिहांग रिवर से क्या हुआ, जॉर्ज फॉर्म हो गया। जॉर्ज मतलब ये माउंटेन है। ठीक है, अब माउंटेन बीच में से क्रैक आ गया और यहाँ से बैंड होने से यहाँ बीच में से क्या हो गया, ये आपका माउंटेन ऐसे ऐसे हो गया, यहाँ से रिवर फॉर्म हो गई। ओके, और ये जो बीच में बना ये हो गया जॉर्ज, जो कि माउंटेन के क्रैक से बना है। और यहाँ से हिमालय जो है टर्न हो गया और टर्न होने से क्या हो गया, ईस्टर्न की ओर वो जो है स्प्रेड हो गया, फैल गया और यहाँ से पूर्वांचल हिमालय बना। अब ये जो इसमें रिवर भी थी, ठीक है, और रिवर के साथ क्या ये मिट्टी आती, सेडिमेंट आता है, तो सेडिमेंट क्या हुआ, कंप्रेस्ड हो गए और कंप्रेस होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे
सेडिमेंट्री रॉक बने, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बने और प्लस यहाँ पे बारिश भी बहुत होती थी और ऊपर से क्लाइमेट यहाँ पे ऐसा हो गया। आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में कि हिमालय पे जनरली पेड़ पौधे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्लाइमेट चेंज हुआ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैली भी डेवलप हो गई और माउंटेन पे बहुत ही उपजाऊ जो फर्टाइल सॉयल आया नदियों से, वहाँ पे बहुत ही अच्छा वेजिटेशन हो गया, ठीक है। और वेजिटेशन होने से वहाँ पे बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना डेवलप हो गए, ओके। और यहाँ पे फिर डेंस फॉरेस्ट भी हो गए, वैली भी हो गई और रिवर भी फॉर्म हो गई, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे सैंड स्टोन बने थे। सैंड स्टोन क्यों? क्योंकि वो नदियों से सेडिमेंट्री जो रॉक आए थे वो कंप्रेस हो करके क्या बोलते हैं स्टोन बने और रॉक बने, ठीक। और यहाँ पे फिर यहाँ पे टर्न होने से, हिमालय के टर्न होने से इस एरिया में पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स डेवलप हुए, ठीक है। स्टूडेंट, जब भी हिमालय के बारे में आपसे पूछा जाए तो हिमालय आप दोनों तरीके से कैटेगराइज कीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल भी और रीजन के बेसिस पे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। इसके बाद अब आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इसको बनाने में रिवर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया। अब रिवर जो है जब हिमालय थे, हिमालय से रिवर आई, गंगा, यमुना, सतलुज, सारी रिवर्स आई, उन्होंने क्या अपने साथ एलुवियल सॉइल वो लेती हैं, जिससे कि ये एरिया क्या हुआ बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो गया, ठीक है। और ये जो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं आई और ये नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ट्रिब्यूटरीज आपको पहले ही बताया था क्या होता है, लेकिन एक बार फिर रिकॉल कराती हूँ कि जो नदी आ करके अपना सारा पानी ना दूसरी नदी में डाल दे वो ट्रिब्यूटरीज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जैसे इस फिगर में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी क्या है लास्ट में जाके सिंधु यानी कि इंडस रिवर में मिल जानी, तो ये सारी क्या है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब आप भूलेंगे नहीं। और अब क्या है इन जो नॉर्दर्न प्लेन्स में ये सारी जो फुट हिल्स है, फुट हिल्स यानी कि जैसे आपका ये हिमालय है यहाँ पे, ठीक है। अब नदी जो यहाँ पे आएगी वो यहाँ तो अपना सेडिमेंट छोड़ेगी नहीं, यहाँ से जितनी मिट्टी लाएगी यहाँ पे छोड़ेगी, यहाँ से धीरे धीरे स्पीड होगा, यहाँ से वो अपनी मिट्टी जो है सॉइल छोड़ती हुई चलेगी। तो क्या हुआ यहाँ पे अच्छा सा क्या बन गया नॉर्दर्न प्लेन्स बना। और ये एरिया इसीलिए क्या ज़्यादा जहाँ पे जितनी नदी वहाँ पे वो एरिया उतना ज़्यादा फर्टाइल। अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये काफ़ी बड़ा एरिया है, ये लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक स्प्रेड है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का है। ये 2400 किलोमीटर लंबा, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 2400 किलोमीटर लंबा है। और इसकी चौड़ाई जो है कहीं कहीं पे 200 जो है 40 किलोमीटर है, कहीं पे 320 किलोमीटर है, ओके। और नॉर्दर्न प्लेन जो है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश जो है आपका, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पूरा, ये बिहार है, ये एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्यों रहते हैं। मेन चीज़ तो ये है कि यहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल है, ठीक है। अब फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वाटर, चूँकि यहाँ नदियाँ बह रही हैं तो वाटर की कमी नहीं है, कि मीन्स अगर खेती की जाए तो सिर्फ जो बारिश होती है उस पर यहाँ के किसान नहीं डिपेंड है, नदियों पे भी डिपेंड है, तो इसलिए यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा डेंस। एंड नॉर्दर्न प्लेन में रिवराइन आइलैंड, दोआब और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं। नदी जो है सेडिमेंट यहाँ पे इकट्ठा कर दी और इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे आइलैंड डेवलप हो गया, तो ठीक है, ये जो डेवलप आइलैंड है इसको रिवराइन आइलैंड कहते हैं। अब माजुली क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर का आइलैंड है, जिसकी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर में बना हुआ है। और इसको ना एज ए डिस्ट्रिक्ट बताया गया है, ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है जब नदी आ रही है, ठीक है,
और यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, फिर नदी एक धारा इधर हो गई, दूसरी धारा इधर हो गई, फिर यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, तो एक धारा इधर हो गई, दूसरी धारा इधर चली गई। इस तरह से सेडिमेंट की वजह से क्या हुआ, अलग अलग धाराएं जब निकलने लगती है वो डिस्ट्रीब्यूटीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है दोआब। दोआब क्या होता है, दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर। जब क्या होता है कि नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे वो दो डिस्ट्रीब्यूटीज बन गई तो ये दो आब बन गया। ठीक है, यानी कि दो नदी के बीच का जो स्पेस है क्या बोलते हैं उसको, दो आप कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट हम अभी दूसरे वीडियो में कवर करते हैं।